क्या हो अगर आपकी एक 100 साल की पूरी जिंदगी किसी परम शक्ति के लिए पलक झपकने जितनी भी ना हो? क्या हो अगर हमारा हजारों साल पुराना इतिहास, सितारों से लेकर आकाश गंगाओं तक का बनना और मिटना, सब कुछ एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हो जो बार बार दोहराया जाता है? आज हम समय के इसी रहस्यमय सागर की गहराइयों में उतरेंगे। हम उस राज्य से पर्दा उठाएंगे कि जब महाप्रलय में सब कुछ, यहां तक कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं, तो अंत में कौन बचता है? ये कहानी सिर्फ समय की गिनती की नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जानने की कोशिश है जिसके सामने खरबों साल भी एक लम्हे की तरह है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जो रहस्य जानेंगे वह समय, विनाश और आपके अस्तित्व के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं, उस समय से जिसे हम जानते हैं। इंसानी समय, हमारी जिंदगी 70, 80 या बहुत हुआ तो 100 साल में सिमट जाती है। इसी में हमारा जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब कुछ समा जाता है। हमारे लिए एक सदी का समय भी इतना बड़ा होता है कि इसमें पीढ़ियां बदल जाती हैं। बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं और दुनिया का नक्शा तक बदल जाता है। हमें अपना हजारों साल पुराना इतिहास एक अनंत कथा जैसा लगता है। मिस्र के पिरामिड हो या सिंधु घाटी की सभ्यता, यह हमें समय की किसी गहरी गूंज की तरह लगते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी के सामने हमारा पूरा इंसानी इतिहास एक सेकंड के हजारव हिस्से से भी छोटा है। इस भयानक सच्चाई को समझने के लिए हमें इंसानी सोच के छोटे से दायरे से बाहर निकलकर देवताओं के समय को समझना होगा। और उस कहानी की शुरुआत होती है 4 युगों के एक महान चक्र से। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र में घूमता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर से दिन। इस सबसे बड़े चक्र को चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 4 युग समाये हैं। पहला सतयुग, जो 17,28,000 साल लंबा है, ये स्वर्ण युग है, जब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, इंसान नैतिक और पवित्र होते हैं और उनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। दूसरा, त्रेता युग, जो 12,96,000 साल का है। इसमें धर्म का एक पैर कम हो जाता है, नैतिक गिरावट शुरू होती है और इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तीसरा, द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 साल है। यहां धर्म आधा ही रह जाता है, अच्छाई और बुराई की शक्ति लगभग बराबर हो जाती है। इसी युग के अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ और अंत में आता है कलयुग, वह युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। ये सबसे छोटा, सिर्फ 4,32,000 साल का है, जिसमें धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। अधर्म, लालच और पाप का बोलबाला है। जब इन चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो बनता है एक महायुग, जिसका कुल समय है 43,02,000 मानवीय साल। यह चक्र अनंत काल से चल रहा है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आता है। पर रुकिए, असली ब्रह्मांडीय रहस्य तो अब सामने आएगा। एक महायुग, यानी 43,02,000 साल। अब कल्पना कीजिए कि यह चक्र एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 1,000 बार घूमता है। जब ऐसे 1,000 महायुग बीतते हैं, तब जाकर इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के इस एक दिन को कल्प कहा जाता है। इसका मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानवीय सालों के बराबर है। जरा इस संख्या के विशाल काय रूप को महसूस कीजिए। 4 अरब 32 करोड़ साल। आज का विज्ञान भी हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग इतनी ही, करीब 4.5 अरब साल बताता है। ये वह चौंकाने वाली समानता है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे गूढ़ ज्ञान की ओर इशारा करती है। ब्रह्मा जी अपने इसी दिन के दौरान सृष्टि की रचना और देखभाल करते हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जब ब्रह्मा जी का यह 4 अरब 32 करोड़ साल लंबा दिन खत्म होता है, तब क्या होता है? तब होती है ब्रह्मा जी की रात, जो उनके दिन जितनी ही लंबी होती है, यानी और 4 अरब 32 करोड़ साल। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है, एक प्रलय आता है, जिसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है आंशिक विनाश। जब ब्रह्मा जी अपने दिन के अंत में विश्राम करने जाते हैं, तो तीनों लोक, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक विनाश की प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाते हैं।
पुराणों में इसका बड़ा ही भयानक जिक्र मिलता है। 100 साल तक वर्षा नहीं होती, सब कुछ सूख जाता है। फिर सूर्य का ताप इतना बढ़ जाता है कि सातों समुद्र भाप बन जाते हैं और धरती जलकर राख हो जाती है। इसके बाद प्रलय के बादल 100 सालों तक इतनी घनघोर वर्षा करते हैं कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। इस भयानक अंधकार में और जल में डूबे ब्रह्मांड में सभी जीव, इंसान और देवता नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ महरलोक, जनलोक, तपलोक जैसे ऊंचे लोक बचे रहते हैं। और उस गहरे अनंत जल के महासागर के बीच शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन होते हैं सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु। वे शांत भाव से लेटे रहते हैं और उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में अपनी 4 अरब 32 करोड़ साल लंबी रात के गुजरने की प्रतीक्षा करते हैं। जब ब्रह्मा की रात समाप्त होती है, वे जागते हैं और श्री हरि की प्रेरणा से सृष्टि की रचना फिर से वैसी ही करते हैं जैसी वह पहले थी। लेकिन यह भी अंतिम सत्य नहीं है। यह तो सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन था। उनकी पूरी 100 साल की जिंदगी तो अभी बाकी है। ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की है। उनका एक पूरा दिन रात मिलाकर 8.64 अरब मानवीय साल का होता है। जब ऐसे 100 दिव्य वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब उनकी आयु पूरी होती है। यह समय है 311 खरब 40 अरब मानवीय साल। ये ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन काल है। तो क्या होता है जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं? तब आता है महाप्रलय। ये वह अंतिम और संपूर्ण संहार है जिसे भगवान शिव स्वयं करते हैं। इसे प्राकृत प्रलय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ अपनी मूल प्रकृति में वापस लौट जाता है। इस महाविनाश में 14 लोक, यहां तक कि ब्रह्मा जी का निवास सत्यलोक भी नहीं बचता। ग्रह, नक्षत्र, आकाश, गंगाएं, सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। समय रुक जाता है, स्थान का अस्तित्व मिट जाता है। ना देवता, ना दानव, ना जीव, यहां तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी अपने स्थूल रूप को त्याग कर परम कारण में विलीन हो जाते हैं। तो फिर वही रहस्यमयी सवाल, अगर ब्रह्मा भी नहीं बचते तो बचता कौन है? यहीं पर हमें समय के उस सबसे विशाल और अकल्पनीय पैमाने का ज्ञान होता है, जिसके सामने ब्रह्मा जी की खरबों साल की उम्र भी एक पल समान है। ये चौंकाने वाला रहस्य हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का 100 वर्षों का पूरा जीवन काल, वो 311 खरब 40 अरब साल, भगवान महाविष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर है। जी हां, सिर्फ एक पलक झपकना। महाप्रलय के बाद जब सब कुछ शून्य हो जाता है, तब उस कारण सागर में केवल परम सत्ता ही बचती है। इस परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। अहवास्वाग्रे नादत सदसत परम पश्चधम यदि तयोवशत सोस्महम। अर्थात सृष्टि के आरंभ से पहले केवल मैं ही था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। सृष्टि के बाद जो कुछ भी यह संसार है, वह भी मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जो कुछ शेष बचेगा, वह भी मैं ही हूं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि महाप्रलय के बाद केवल एक ही परम सत्ता शेष रहती है। जहां ब्रह्मा जी रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन, वहीं संहार का कार्य भगवान शिव करते हैं। ये त्रिदेव वस्तुतः एक ही परब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्मांड उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है। श्रीमद् भागवत जैसे वैष्णव ग्रंथों के अनुसार यही परम सत्ता महाविष्णु है, जो आदि और अंत से परे हैं। तो महाप्रलय के बाद कौन बचता है? उत्तर है, वह एक परब्रह्म, वह परम सत्य जो आदि से भी पहले है, अंत के बाद भी रहता है। महाप्रलय की अनंत सी रात के बाद जब उस परम शक्ति में फिर से सृष्टि रचने की इच्छा जागती है, तभी एक चमत्कार घटता है। वैष्णव परंपरा कहती है, महाविष्णु की योग निद्रा धीरे धीरे टूटती है। उनके श्वास की लय बदलती है और उनकी नाभि से एक नया कमल प्रकट होता है। उस कमल पर बैठे होते हैं एक नए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु। उन्हें एक बार फिर सृष्टि की रचना करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं और फिर से वही अनंत चक्र शुरू हो जाता है। नए ब्रह्मा जी, नया कल्प, नए युग, नए जीव, एक ऐसा चक्र जिसका सचमुच न कोई आरंभ है, न कोई अंत। ब्रह्मा जी के 100 साल का जीवन महाविष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपकने से ज्यादा नहीं। यह रहस्य हमें एहसास कराता है
कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है और फिर भी कितना कीमती। हमारी चिंताएं, हमारी खुशियां, हमारे दुख इस अनंत समय सागर में एक छोटी सी लहर भी नहीं। लेकिन यह ज्ञान निराश करने के लिए नहीं आया। ये विनम्र बनाता है। ये याद दिलाता है कि हम सब उस विशाल दिव्य योजना का हिस्सा है जो सृष्टि से भी पुरानी है। और सबसे खूबसूरत बात, विनाश अंत नहीं, विनाश संकेत है। एक नई शुरुआत का, एक नए ब्रह्मांड का, एक नए चक्र का। जैसे ब्रह्मा जी का हर दिन एक नई दुनिया बनाता है और हर महाप्रलय के बाद एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, वैसे ही हमारे जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। अब सवाल आपसे है, जब समय और विनाश का यह अनंत चक्र सामने आता है, तो आपके भीतर क्या चलता है? एक पल ठहर कर सोचिए। क्या इस ज्ञान ने आपको अपने ही अस्तित्व पर दोबारा नजर डालने के लिए मजबूर किया? क्या इस अंतहीन ब्रह्मांडीय खेल में आपको अपनी जगह थोड़ी अलग दिखाई दी? अपने विचार नीचे जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसी बातें अकेले नहीं सोची जाती। इन पर चर्चा होती है और चर्चा से ही रहस्य गहराता है। अगर यह यात्रा आपको जरा भी छू गई, अगर इसने आपके मन में जरा सी भी हलचल पैदा की, तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जो समय और सृष्टि के रहस्यों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें समझना चाहते हैं। हर हर महादेव।